हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल रोली क्लासेस में। हम फिर से हाजिर हैं एक नई सीरीज के साथ या नए टॉपिक के साथ, जिसमें हम बात करने वाले हैं सब सेंटर के बारे में और प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, क्योंकि ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि सब सेंटर से कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। तो आप लोगों को सब सेंटर के बारे में पहले थ्योरी पढ़नी है, उसके बाद में क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो सब सेंटर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो पहले सब सेंटर को देखते हैं, फिर उसके बाद पीएससी को, प्राइमरी हेल्थ सेंटर को। सब सेंटर उपकेंद्र स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई जो ग्रामीण समुदाय के लिए स्थापित की गई है। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, इसमें कोई भी मिस्टेक, कोई भी कुछ नहीं होना चाहिए। डायरेक्ट ये स्टेटमेंट दे के पूछता है कि स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई कौन है जो ग्रामीण समुदाय के लिए स्थापित की गई थी। सबसे पहले पीएससी, सीएससी, सब सेंटर या डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल दे देते हैं ऑप्शन में। तो क्या याद रखना है कि जो उपकेंद्र होता है, सब सेंटर होता है, वो स्वास्थ्य तंत्र की प्रथम इकाई है जो ग्रामीण समुदाय के लिए स्थापित की गई। ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसका जो अदर नेम है वेलनेस सेंटर है। क्या नाम है सब सेंटर का? वेलनेस सेंटर। मैदानी क्षेत्र में कितनी जनसंख्या कवर करता है? तो लगभग 5,000 की जनसंख्या कवर करता है एक सब सेंटर। और दूसरा पॉइंट है पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में 3,000 की जनसंख्या कवर करता है। तो जो सब सेंटर होता है, ये दो डाटा अच्छे से आपको नोट रखने हैं, 3,000 और 5,000। मैदानी क्षेत्र में 5,000 की जनसंख्या पर और पर्वतीय आदिवासी क्षेत्र में 3,000 की जनसंख्या पर एक सब सेंटर होता है। हमारे देश में लगभग 1,50,000 सब सेंटर कार्यरत हैं। कितना क्या है कि जो हमारे देश में लगभग 1,50,000 सब सेंटर कार्यरत हैं। तो ये डाटा तो नहीं इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये डाटा इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि यहाँ से और यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्य उद्देश्य बीमारियों की रोकथाम, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोटिव, डायग्नोटिक तथा कुछ मात्रा में उपचारात्मक, थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाओं का समावेश किया गया है। तो ये तीन चीज़ों को आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्य उद्देश्य वो क्या है? प्रिवेंशन ऑफ डिजीज, प्रमोटिव, डायग्नोटिक एंड थेरेपेटिक। स्टाफ एट सब सेंटर, सब सेंटर का स्टाफ से रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, क्योंकि सब सेंटर को चलाने के लिए, कोई भी सेंटर है उसको चलाने के लिए स्टाफ की नीड होती है, और वहाँ उसके क्षेत्र के अकॉर्डिंग वहाँ पे जो स्टाफ होता है नियुक्त किया जाता है। तो एक फीमेल हेल्थ वर्कर और एक मेल हेल्थ वर्कर और एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता या अंशकालीन कर्मचारी। तो जो सब सेंटर पे स्टाफ होता है वो टोटल कितना होता है? 3 होता है। इसे गांठ बांध के लिख लीजिए। और कौन कौन से होते हैं? डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आता है, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक मेल हेल्थ वर्कर एंड एक स्वयंसेवी कार्यकर्ता या अंशकालीन कर्मचारी। ये 3 होते हैं सब सेंटर पे स्टाफ। उपकेंद्र के कार्य, फंक्शंस ऑफ सब सेंटर, सब सेंटर के कार्य बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कार्य से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि सब सेंटर के कौन कौन से कार्य हैं, या सब सेंटर का कौन सा एक कार्य नहीं है, इस तरह का क्वेश्चन आता है। तो कौन कौन से हैं? मदर एंड चाइल्ड हेल्थ, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन। सब सेंटर का सबसे जो मेन कार्य है वो है इम्यूनाइजेशन। इम्यूनाइजेशन पे सबसे ज़्यादा फोकस सब सेंटर ही करता है। फर्स्ट एड सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज, इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज। जो हमने हाईलाइट किए हैं इनको आपको अच्छे से नोट कर लेना है, अच्छे से पढ़ लेना है कि जो फंक्शंस हैं कौन कौन से हैं। मदर एंड चाइल्ड, फैमिली प्लानिंग, इम्यूनाइजेशन, फर्स्ट एड सर्विसेज, रेफरल सर्विसेज और इन्वायरमेंटल सैनिटेशन, हेल्थ एजुकेशन, रिकॉर्ड मेंटेनेंस, प्रिवेंशन ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, न्यूट्रिशन रिलेटेड वर्क। और देखते हैं कौन कौन से हैं।
फिर है आपका इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम। जितने भी नेशनल लेवल पे या स्टेट लेवल पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे प्रोग्राम होते हैं उनका क्रियान्वयन सब सेंटर पे किया जाता है, ताकि जो ग्रामीण जनता है वो अधिक से अधिक चीज़ों को जान सके अपने हेल्थ के बारे में। अगर उसमें कोई भी योजना है वो लागू होती है तो उसमें उन लोगों को लाभ मिल सके और उसके वो भागीदार बन सके, इसलिए सब सेंटर लेवल पे इम्प्लीमेंटेशन प्रोग्राम का, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम का करवाया जाता है। नेक्स्ट है जीवान सांख्यिकी का एकीकरण, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स। ये भी आपका एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसे भी आपको नोट करना है। तो ये सब सेंटर के बारे में कुछ जानकारी थी, और सब सेंटर के बारे में थोड़ी सी और जानकारी है जिसके बारे में मैं बता रही हूँ। जो सब सेंटर होते हैं एससी जिसको बोलते हैं, ये 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। तो जो सब सेंटर होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, याद रखिएगा। और वो टाइप कौन कौन से होते हैं, उन टाइप पे वर्क क्या होता है? तो टाइप ए एंड टाइप बी। सबसे पहले आपको ये नोट करना है कि सब सेंटर 2 टाइप के होते हैं, और टाइप ए पे कौन से वर्क होते हैं, टाइप बी पे कौन से वर्क होते हैं, इसे आपको नोट करना है। जो टाइप ए होता है इस पर डिलीवरी सेवा के अतिरिक्त सभी आवश्यक सेवाएं प्रदान की जाती हैं। मतलब टाइप ए पे डिलीवरी सेवा को छोड़कर बाकी जितनी भी सेवाएं होती हैं वो आपको दी जाती हैं सब सेंटर के अकॉर्डिंग। और टाइप बी पे डिलीवरी, स्पेशली टाइप बी पे डिलीवरी होती है। तो आपको क्या याद रखना है, जो टाइप ए होता है उसमें डिलीवरी को छोड़कर अन्य सभी स्वास्थ्य सुविधाएं प्रोवाइड की जाती हैं। हालांकि इस उपकेंद्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मिडवाइफरी प्रशिक्षित है, जो अति आवश्यक होने पर सामान्य प्रसव करा सकती है। इस प्रकार के उपकेंद्रों की आवश्यकता पड़ने पर टाइप बी उपकेंद्र में परिवर्तित किया जा सकता है। तो सबसे पहले फिर हम देखते हैं टाइप बी के बारे में। जो टाइप बी होता है इसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य उपकेंद्र भी कहा जाता है। तो कौन सा केंद्र कहा जाता है? इसे मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य उपकेंद्र भी कहा जाता है। और इसमें जो क्या क्या वर्क होते हैं, तो इसमें जल ग्रहण क्षेत्र के केंद्र में स्थित होना चाहिए उपकेंद्र। उसके पास भौतिक सुविधाएं जैसे पर्याप्त स्थान हो, भवन हो, लेबर रूम हो, आवासीय सुविधा उपलब्ध हो, जिसके पास डिलीवरी लोड अच्छा हो, आसपास कोई उच्च स्तरीय प्रसव सुविधा ना हो, जो टाइप बी सब सेंटर होता है। तो आपको याद रखना है कि जो सब सेंटर होता है वो 2 टाइप का होता है, टाइप 1 एंड टाइप बी। हम देखते हैं प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में। ये भी आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में एक स्टेटमेंट है, उसे आपको पढ़ना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सा के मध्य पहला संपर्क बिंदु होता है। यहाँ पर ये बोला गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ग्रामीण समुदाय एवं चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क बिंदु होता है। और मेन पॉइंट ये है कि एक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अंतर्गत 5 से 6 उपकेंद्र आते हैं, इसे आपको नोट करना है। नेक्स्ट है मैदानी क्षेत्र की जो जनसंख्या कितनी होती है, लगभग 30,000 की जनसंख्या को कवर करता है एक प्राथमिक हेल्थ सेंटर। जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होता है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर होता है, वो मैदानी क्षेत्र में लगभग 30,000 की जनसंख्या को कवर करता है, और वहीं पर आदिवासी या पर्वतीय क्षेत्र में 20,000 की जनसंख्या तक कवर करता है। तो आप ये याद रखना है, ये डाटा जो है वो अच्छे से याद रखना है, इसमें कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। देखते हैं कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्टाफिंग पैटर्न ऑफ पीएससी कौन कौन से स्टाफ में होते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा कवर की जाने वाली जनसंख्या को उनकी आवश्यकता अनुसार प्रिवेंटिव, डायग्नोस्टिक एंड थेरेपेटिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाती हैं, और इनको प्रदान करने के लिए जो वर्कर हेल्प करते हैं वो कौन कौन से होते हैं और कितने होते हैं। कभी कभी डायरेक्ट ये पूछ लेता है कि टोटल स्टाफ कितना होता है पीएससी पे, कभी ये पूछ लेता है कि कौन कौन से होते हैं। तो चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल ऑफिसर एक होता है, नर्सिंग स्टाफ एक होती है, फीमेल हेल्थ वर्कर एक होती है, और लेडी हेल्थ विजिटर एक होती है, मेल हेल्थ असिस्टेंट एक होता है, फार्मासिस्ट एक होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्लॉक एक्सटेंशन एजुकेटर एक होता है,
वरिष्ठ लिपिक एक होता है, कनिष्ठ लिपिक एक होता है, लैब टेक्नीशियन एक होता है, वाहन चालक एक होता है और 4th क्लास के 4 होते हैं। तो ये टोटल कितने हुए? अगर टोटल आप ऐड करेंगे तो टोटल 15 होंगे। तो जो पीएससी पे स्टाफ होता है पीएचसी पे वो कितना होता है? 15 होता है, याद रखिएगा। और सब सेंटर पे 3 होता है और सीएससी पे 25 होता है। चलिए इसके कार्य को देख लेते हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के जो कार्य हैं उन्हें देख लेते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं। प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिकल केयर, पीएससी पे प्रिवेंटिव एंड क्यूरेटिव मेडिकल केयर दी जाती है। फैमिली वेलफेयर सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। इम्यूनाइजेशन सर्विसेज, आरसीएच, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ सर्विसेज। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, ये यहाँ पे भी वर्क होता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज, तो इसको आपको ऐड कर लेना है, अच्छे से नोट कर लेना है क्योंकि ये वहाँ पर सब सेंटर पे नहीं होता है। स्कूल हेल्थ सर्विसेज। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज, कलेक्शन ऑफ वाइटल स्टैटिक्स, हेल्थ एजुकेशन, रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग एंड रेफरल सेवाएं। तो ये आपके कुछ कार्य थे पीएससी के जिनको आपको अच्छे से नोट करना है, अच्छे से पढ़ लेना है क्योंकि जब एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है तो उसमें छोटी छोटी मिस्टेक करके आपको फंसा देता है। तो इसलिए आपको फंसना नहीं है। छोटे छोटे टॉपिक हैं, मैं थ्योरी वाइज कुछ टॉपिक्स करा रही हूँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो उन टॉपिक्स को आप लोगों को अच्छे से कवर कर लेना है ताकि कोई भी एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन ना हो। जो भी कन्फ्यूजन है पहले कन्फ्यूजन हो जाए। चलिए इसमें थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, कौन कौन से हैं। क्वेश्चन है, किसी उपकेंद्र पर कितने कर्मचारी होने चाहिए? किसी भी उपकेंद्र पर या सब सेंटर पर कितने कर्मचारी होना चाहिए? 3, 6, 5, 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 3 होने चाहिए। कौन से? एक मेल हेल्थ वर्कर, एक फीमेल हेल्थ वर्कर, एक स्वयंसेवी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे, आप लोग पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या है। क्वेश्चन है, मातृ देखभाल के भीतर किस पर बल दिया गया है? मातृ देखभाल के भीतर किस पर बल दिया गया है? ग्रामीण देखभाल, प्रसव पूर्व देखभाल और नवजात देखभाल, सामुदायिक देखभाल या प्रसव पूर्व देखभाल और प्रसव देखभाल। तो मातृ देखभाल के भीतर ये दोनों राइट है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, प्रसव पूर्व देखभाल और नवजात देखभाल। मतलब प्रसव पूर्व भी, प्रसव की देखभाल भी और लास्ट में भी जो प्रीपेरियम पीरियड होता है उसमें नवजात की भी 42 डेज देखभाल की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइप बी उपकेंद्र को कहा जाता है। टाइप बी उपकेंद्र जो होता है उसको क्या कहते हैं? एमसीएच उपकेंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उपरोक्त में से कोई नहीं। ये यहाँ पे नहीं होगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एमसीएच सब सेंटर, एमसीएच उपकेंद्र। अब वैसे तो इसका जो सब सेंटर है उसका अदर नेम क्या है? वेलनेस सेंटर है। क्या नाम है? वेलनेस सेंटर। और जितनी भी एएनएम होती है वो यहाँ की हेड होती है, याद रखिएगा अच्छे से। प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली और समुदाय के बीच सबसे परिधि और पहला संपर्क बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपकेंद्र को, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को, या फिर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, या फिर मेडिकल कॉलेज। यहाँ पर पूछा है कि प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली, यहाँ पे स्वास्थ्य देखभाल केंद्र नहीं है, यहाँ पे स्वास्थ्य की देखभाल है, केयर है, सेंटर नहीं है। प्रणाली में समुदाय के बीच सबसे परिधि और पहला संपर्क बिंदु किसे कहा जाता है? तो सब सेंटर को कहा जाता है। अगर यहाँ पर ये होता है कि ग्रामीण लोगों का चिकित्सक के मध्य पहला संपर्क बिंदु है तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए। नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, विलेज हेल्थ गाइड की सिफारिश द्वारा, मतलब कौन सी समिति में विलेज हेल्थ गाइड की सिफारिश की गई थी? बोहर समिति, करतार समिति, श्रीवास्तव समिति या मुदालिया समिति। तो विलेज हेल्थ गाइड की सिफारिश किस समिति द्वारा की गई थी? श्रीवास्तव समिति के द्वारा, श्रीवास्तव कमेटी के द्वारा। आप सबको कमेंट बॉक्स में बताना है कि श्रीवास्तव कमेटी कब आई थी। यहाँ पे ईयर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। देखेंगे आप लोग कुछ पढ़ रहे हैं कि ऐसे ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी पीएससी के स्तंभ है सिवाय एक को छोड़कर। तो आपको पीएससी के स्तंभ बताने हैं कौन कौन से हैं। यहाँ पे पूछा कि कौन सा नहीं है। वहनीयता, अभिगम्यता, स्वीकार्यता या आवास। अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी या एक्सेप्टेबिलिटी या फिर
अकोमोडेशन। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आवास। आवास को छोड़कर बाकी ये जितने भी पॉइंट हैं ये सभी स्तंभ हैं किसके, पीएससी के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी के सभी अव्यय सिवाय एक को छोड़कर। तो पीएससी के सभी अव्यय कौन कौन से हैं? हेल्थ एजुकेशन, ईपीआई एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, एमसीएस सर्विसेज या मोबाइल मेडिकल यूनिट। तो आप सभी को पता है इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, मोबाइल मेडिकल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वास्थ्य देखभाल का प्रथम स्तर प्रदान किया गया है सीएससी पे, सब सेंटर पे, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पे या इनमें से कोई नहीं। तो स्वास्थ्य देखभाल का जो प्रथम स्तर है वो सब सेंटर को प्रदान किया गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पीएससी रेफरल केंद्र है, एक पीएससी रेफरल केंद्र है 2 SC का, 4 SC का, 6 SC का या फिर 8 SC का। तो जो सब सेंटर होता है वो 5 से 6 पीएससी के लिए, पीएससी होता है इसके लिए रेफरल। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, राइट आंसर ऑप्शन सी। और 4 पीएससी सीएससी के लिए होता है। तो याद रखना है 5 से 6 सब सेंटर पीएससी के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पे। क्वेश्चन है, पीएससी में टीम का नेता कौन होता है? पीएससी पर टीम का नेता कौन होता है? चिकित्सा अधिकारी होता है, नर्सिंग अधिकारी होता है, एएनएम होता है या उपरोक्त में सभी होता है। तो यहाँ पर पीएससी को पूछा गया है, तो पीएससी के अकॉर्डिंग इसका राइट आंसर ऑप्शन ए चिकित्सा अधिकारी होगा। लेकिन अगर यहीं पे सब सेंटर पूछता तो उसका जो टीम का नेता होता है वो एएनएम होती है। आप लोगों को प्राउड होना चाहिए कि आप लोग सब सेंटर की जो ऑफिसर बनेंगी वो सब सेंटर की बनेंगी, क्योंकि कुछ लोग एएनएम को लेकर के बहुत निगेटिव क्वेश्चन कमेंट करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है, आप एक सब सेंटर की अधिकारी होंगी, ऑफिसर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएससी में कितने बिस्तर उपलब्ध होते हैं? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीएससी पर कितने बेड उपलब्ध होते हैं? 4 से 6, 8, 30 या फिर 50। तो जो 30 होते हैं, 30 होते हैं, ये किस पर होते हैं? सीएससी पर होते हैं, सीएससी पर होते हैं। लेकिन आपको पीएससी को बताना है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 4 से 6 बिस्तर उपलब्ध होते हैं पीएससी पर। तो आप सभी लोग बताएंगे कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप कमेंट करेंगे तो ही पीडीएफ को हम प्रोवाइड करेंगे, वरना ऐसे कोई भी पीडीएफ नहीं डालेंगे। तो आप लोग क्लास के बारे में कमेंट जरूर करेंगे, मैं वेट करूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।